चलिए देखेंगे बच्चों, हम लोग चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है दीवानों की हस्ती। लेखक हैं इसके भगवती चरण वर्मा। कौन लेखक है इसके? कस के बोलो, क्या कह रहे हैं देखते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूड़ उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर और फिर कुछ रोए, अछक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यारे चलें, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। क्या कह रहे हैं देखिए लेखक। बहुत कविता जो होता है बहुत गूढ़ तरीका से लिखा जाता है। अब इसको पढ़िएगा तो लगेगा कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसमें इतना अर्थ फैला हुआ है। देखो, कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज वहां कल वहां चलें। कह रहे हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये कह रहे हैं कि जो मस्तमौला लोग होता है, उन लोग का काम कुछ नहीं है, वो लोग कभी यहां तो कभी वहां घूमते रहता है, और हमेशा हर समय खुशी में रहता है, दुख नहीं होता उन लोगों को, और जहां भी चलता है मस्ती का आलम आ जाता है। जैसे वो डीजे जाता है रोड पर से, तो छत पर से भी सुनिएगा ना तो थोड़ा सा पैर और हिलने लगता है, हाँ मजा थोड़ा उसका मस्ती का आलम चलता है, आदमी खुश हो जाता है। कभी डीजे में जाकर रोने लगता है, कितना खराब लगा था, ऐसा ना रो तो आदमी के जाओ तो देखे हो ठीक लगता होता है ना, ऐसा ना। आए बनकर उल्लास से अभी, समझ लो कि ये जब पार करता है तो एकदम चारों तरफ उल्लास खुशियां एकदम छाई रहती है। आंसू बनकर हम बह चले, जब जाता है तो सब कुछ क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले। सब कहते रहे तू कैसे आया है और कैसे चल दिया। किस ओर चले यहां मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। वो कह रहे हैं कि किस ओर चलें ये पूछो ही मत, चलना है बस इसलिए चलें। हम बस चल रहे हैं इसलिए क्योंकि हमें चलना है, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। जग से कुछ उसका लेके चल रहे हैं, और जग से, जग यानी कि संसार से जो कुछ अपना है उसको देकर चल रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, अछक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चलें। दो बात कहा गया, दो बात सुना गया, कुछ हंसे भी कुछ रोए भी, और सुख दुख के घूंटों को हम पी करके और आराम से चल दिए। मतलब क्या है, कोई कुछ बात कहा तो सुने, ये कहता ही है, दुनिया ही ऐसी है, कुछ ना कुछ सुना देता है, हमेशा बिना मतलब का सुना देता है। तो वो बोल रहे हैं कुछ सुने कुछ कहे, और फिर ये सब को छोड़ करके फिर हम वापस क्या कर दिए, चल पड़े। हम भिख मंगो की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चलें। दुनिया के बारे में कहते हैं कि दुनिया बहुत ही केवल लेने वाली है। लेने वाली का मतलब, दुनिया केवल ये दुनिया केवल बस लूटना चाहती है,
तो वही बोल रहे हैं कि चलो हम भी लुटा देते हैं, मेरे पास है ही क्या, एक स्वच्छंद स्नेह प्यार है वो उसी को लुटा देते हैं। और एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चलें। अब अपना और पराया का आबाद रहे रुकने वाले। वो बोल रहे हैं कि हम तो मस्तमौला आदमी हैं, हम तो निकल पड़े, अब अपना पराया कुछ नहीं है, जो रुकना है, जिनको रुकना है वो रुकें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन को तोड़ चलें। हम तो फ्री थे, हम अपने से अपने को बांधे थे, अब अपने से अपने को खोलकर भी क्या कर पड़े, निकल पड़े। समझ में गया? सब लोग बोलेंगे अब, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चलें, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चलें, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चलें, जग से उसका कुछ लिए चलें, जग को अपना कुछ दिए चलें। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चलें, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चलें। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपना बंधन को तोड़ चलें। समझ में आ जाएगा? चलिए इसका पाठ देखते हैं हम लोग। प्रश्न, चैप्टर का नाम है दीवानों की हस्ती। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि अपने आने को कहता है कि हम उल्लास बनकर आए थे, और जाने को बोलता है कि हम आंसू बन के निकलेंगे यहां से। कोई मनमौजी व्यक्ति जब किसी नए स्थान पर पहुंचता है तो वहां की नई नई चीजों को देखकर वह उल्लास से भर जाता है। कोई भी मनमौजी व्यक्ति जब कहीं पहुंचता है दूसरे जगह तो नया नया चीज देखता है तो उससे उल्लास से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। वहां हर वस्तु से, व्यक्ति वस्तु से अपना एक लगाव कर लेता है। वहां जाता है तो हर चीज से उसका एक लगाव हो जाता है। लेकिन जब वह वहां से निकलता है तो जुदाई के कारण उसके आंसू उमड़ पड़ते हैं। विदाई के समय उसका मन दुखी हो जाता है। जब वहां से निकलता है वो तो जुदाई के कारण आंसू निकलने लगता है और उसका मन जो है वो दुखी हो जाता है। समझ में आ रहा है? क्या करें? कोई आदमी पहुंचता है कहीं, अब लगभग आप भी यहाँ पे आइएगा तो धीरे धीरे यहाँ के हमसे, यहाँ के वस्तुओं से एक लगाव जैसा हो जाता है। जाने पर समझ में आता है कि नहीं जा रहे हैं। अरे आप रूम में रहते हैं, किसी रूम छोड़ के जाइएगा तो कुछ मन रुआसू जैसा हो जाता है कि क्या करें, अब देखो यहाँ से छोड़ के जाना है। तो ऐसा ही कुछ। बोलो, कोई मनमौजी व्यक्ति जब किसी नए स्थान पर पहुंचता है तो वहां की नई नई चीजों को देखकर वह उल्लास से भर जाता है। वहां हर व्यक्ति वस्तु से अपना एक लगाव कर लेता है। लेकिन जब वह वहां से
निकलता है तो जुदाई के कारण उसके आंसू उमड़ पड़ते हैं, विदाई से उसका मन दुखी हो जाता है। समझ में जाएगा। नेक्स्ट, भिख मंगो की दुनिया में बेरोक के प्यार लुटाने वाला। कवि ने ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक ऐसा निशान भार लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न है? जब भी कोई लेन देन दोनों तरफ से हो तो वह सही रहता है, लेकिन कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि इस दुनिया के लिए अपना प्यार लुटाया, लेकिन उसके प्यार के बदले में उसे कुछ नहीं मिला। और कवि कहना चाहता है कि हम अपना सब कुछ दे दिए, उधर से कुछ नहीं मिला। वह इसे अपनी असफलता समझता है। उसने दुनिया को भिखारी कहा है, क्योंकि भिखारी लेना जानते हैं, कुछ भी देना नहीं जानते। कवि निराश है कि अगर उसे प्यार के बदले थोड़ा भी प्यार मिल जाता तो वह प्रसन्न हो जाता। भिखमंगा इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि भिखमंगा को अब कुछ भी दीजिए वो वापस नहीं देगा कुछ हो। तो वैसे ही वो दुनिया को कह रहे हैं कि वो अपना सब कुछ दे दिए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो यही निराश है कि ये गलती हो रहा है। यहां से कोई भी लेन देन जब दोनों तरफ से होता है तो सही रहता है। बोलो, जब भी कोई लेन देन दोनों तरफ से होता है तो वह सही रहता है। लेकिन कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि दुनिया के लिए उसने अपना प्यार लुटाया, लेकिन उसके प्यार के बदले कुछ नहीं मिला। वह इसे अपनी असफलता समझता है। उसने दुनिया को भिखारी कहा है, क्योंकि भिखारी सिर्फ लेना जानते हैं, कुछ भी देना नहीं। कभी निराश है कि अगर उसे प्यार के बदले थोड़ा सा भी प्यार मिल जाता तो वह प्रसन्न हो जाता। समझ में गया। नेक्स्ट, कविता में कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगी? कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले कुछ मिलेगा, ऐसी आशा न रखें। सुख या दुख में एक समान रूप से रहने पर प्रकाश डाला गया है। यदि इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता है तो भी प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कवि ने साफ साफ कह दिया है कि ये संसार में अगर आपको कुछ मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक, क्योंकि ये संसार सिर्फ लेना जानता है, कुछ देना नहीं। और कविता के माध्यम से कवि कहे हैं कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो कुछ आशा मत रखिए कि उधर से भी कुछ मिलेगा, और सुख दुख में एक समान रहना चाहिए। यही बात बहुत अच्छा लगा। विदुर नीति में लिखा गया है कि जो दुख में चाहे ये भी कहे हैं गुरु नानक जी कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह हरि भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। जो दुख में दुखी नहीं होता है और सुख में ज्यादा नाचता नहीं है, सोने को मिट्टी के समान समझता है और उसे किसी का डर नहीं है, वही सुखी इंसान है। नहीं तो अभी लाइट आया है, पंखा चल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, अगर आपके मन में डर समझे कोट जी तो गर्मी लगी तब रोते लगिएगा। लाइट आया तब रो रहे हैं, लाइट गया हाँ गर्मी लगता, हम कैसे रही, गर्मी लगता, रो बैठ के रो, हाँ तो उस समय दुखी हो जाइएगा। उगर से बढ़िया लाइट आया, हा पंखा चल रहा है, मजा आ रहा है, लाइट कटा, हा अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा, एकदम शांत शांत सब कुछ है, हो गया दोनों में खुशी। मुझे रहा है बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला मिल रहा है खाने के लिए, मिल रहा है रसगुल्ला खाने के लिए, तो ना मजा आ रहा है। माड़ा भात मिल रहा है, ओ कितना सुंदर खाना है, तो उनको इससे दिक्कत नहीं होने वाला है। रसगुल्ला से तो दांत सड़ जाता है। होगी खुशी
नहीं, बोलो, कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले कुछ मिलेगा ऐसी आशा न रखें। सुख या दुख में एक समान रूप से रहने पर प्रकाश डाला गया है। यदि इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता है तो भी प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? तो इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 3 खत्म। स्माइल।